लोकसभा रिजल्ट 2024, बीजेपी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत। यूसीसी से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक इन 5 मुद्दों पर फंस सकता है पेंच। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024। इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सहयोगी दलों के समर्थन से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से इन 5 मुद्दों पर पेंच फंस सकता है। एनडीए सहयोगी दलों की इन मुद्दों पर अलग राय हो सकती है। जानिए वो 5 मुद्दे। सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चले और बीजेपी के मुद्दों को इसमें शामिल न किया जाए। यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया गया है। अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। चुनाव डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित हो गया है। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। हालांकि सहयोगी दलों के समर्थन से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की यह लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एनडीए की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी को इस बार चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे पर काम करना चाहते थे, उस पर अब पेंच फंस सकता है। इन मामले में फंस सकता पेंच। एनडीए के सहयोगी दलों का दबाव है कि सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चले और बीजेपी के मुद्दों को इसमें शामिल न किया जाए। सभी सहयोगी दलों की सहमति से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा ताकि सरकार सुचारू रूप से आगे काम कर सके। जानिए वो कौन से 5 मुद्दे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेंच फंस सकता है। सीएए और एनआरसी। सीएए और एनआरसी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है, लेकिन विपक्ष शुरू से ही लगातार सीएए और एनआरसी का विरोध करता रहा है। यह तब की बात है जब विपक्ष में सांसदों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस बार विपक्ष के पास 234 सांसद हैं। इस बार और पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर सकता है। यह मामला अब अटक सकता है। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है। इस मुद्दे पर भी अब पेंच फंस सकता है। अग्निवीर योजना। बीजेपी की अग्निवीर योजना विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी हाल ही में कहा कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। अन्य राजनीतिक दल भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर पेंच फंसने की संभावना है। मुस्लिम आरक्षण। मोदी सरकार शुरू से मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम को आरक्षण देने के पक्षधर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसे जारी रखेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है। केंद्र में टीडीपी सहयोगी पार्टी है। इस मामले पर भी पेंच फंस सकता है। जाति जनगणना। बीजेपी ने कभी जाति जनगणना की वकालत नहीं की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी इसके पक्ष में रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। जदयू अब एनडीए की सहयोगी पार्टी है।
इस मामले में अब पेंच फंस सकता है।